Hello everyone, my name is Ravi Aditya and I welcome you all to my YouTube channel Radiology in the Nutshell। आज हम लोग इस वीडियो में हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है एनाटॉमी सीरीज़ की पहली वीडियो आने वाली है हार्ट के ऊपर। हार्ट होता क्या है? हार्ट बेसिकली फोर चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट फोर चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक कंपोनेंट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक कंपोनेंट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ जहाँ नीडेड होता है, यानी ब्लड को बेसिकली वो पूरे ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट भी जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। हार्ट के पास चैम्बर होते हैं एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम जो होता है रिसीविंग चैम्बर होता है, यानी वो ब्लड को रिसीव करता है। सिमिलरली जो हमारा वेंट्रिकल्स है वो ब्लड को जो है वेंट्रिकल चैम्बर है वो हमारे ब्लड को पंप करता है। कहाँ पंप करता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा लोकेशन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट कहाँ लोकेट करता है। हार्ट जो है हमारे लंग्स के बीच में होता है। हार्ट हमारे लंग्स के बीच में होता है, चेस्ट में होता है, लंग्स के बीच में। और वो स्टर्नम से स्लाइटली लेफ्ट होता है। स्टर्नम के पीछे होता है और हल्का सा लेफ्ट होता है स्टर्नम से। अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम सराउंड्स द हार्ट लाइक अ सैक। एक मेम्ब्रेन होता है हार्ट के सराउंड जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। वो हार्ट को सराउंड करके लगता है लाइक अ सैक। सैक मतलब होता है एक कंटेनर टाइप। द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यानी एपेक्स हार्ट का जो कोना होता है वो मिड क्लेविकुलर लाइन पे होता है। अब मिड क्लेविकुलर लाइन क्या होता है? हमारे बॉडी के सेंटर में मिड स्टर्नल लाइन होती है। हमारे बॉडी के सेंटर में मिड स्टर्नल लाइन होती है और हमारे शोल्डर के पास होती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। क्या होती है? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। क्या कहते हैं? मिड क्लेविकुलर लाइन। जो हमारा एपेक्स, हार्ट का जो एपेक्स होता है वो मिड क्लेविकुलर लाइन पे होता है और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। जो हमारे हार्ट का एपेक्स होता है वो मिड क्लेविकुलर लाइन पे होता है और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। द बेस ऑफ द हार्ट इज द पोस्टीरियर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय बोथ एट्रिया बट मेनली द लेफ्ट। हमारे जो हार्ट का बेस होता है वो दोनों ही एट्रिया पे होता है। हमारे हार्ट का जो बेस होता है वो दोनों ही एट्रिया पे होता है, बट मेनली जो होता है वो लेफ्ट वाले एट्रिया पे होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा शेप एंड साइज ऑफ द हार्ट। हार्ट की शेप एंड साइज। हार्ट जो होता है वो ट्राइंगल की तरह सिमिलर होता है, यानी हार्ट जो होता है वो ट्राइंगल की तरह ही होता है। रेदर बोर्ड एट द सुपीरियर सरफेस एंड टैपरिंग एट द एपेक्स। इसका मतलब है सुपीरियर यानी जो उसका अपर पार्ट होता है ब्रॉड यानी चौड़ा होता है, और जो उसका नीचे टैपरिंग होता है वो थोड़ा लंबा होता है और पतला होता है। हार्ट का जो मास होता है वो 250 से 350 ग्राम्स होता है। हार्ट को ऑफन हम लोग फिस्ट के साइज से वो करते हैं। हार्ट का जो ऑफन साइज हम लोग फिस्ट के साइज से कंपेयर करते हैं, यानी फिस्ट का जितना साइज होता है उतना ही ह्यूमन हार्ट का भी साइज होता है। हार्ट की लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 8 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 6 सेंटीमीटर थिकनेस। नेक्स्ट हेडिंग इज चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के चैम्बर। टिपिकली हार्ट हैज 2 अपर एंड 2 लोअर चैम्बर। हार्ट के पास टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल 4 चैम्बर। जो अपर चैम्बर्स होते हैं, जो 2 अपर चैम्बर होते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, वो ब्लड रिसीव करते हैं, इनकमिंग ब्लड रिसीव करते हैं। और जो लोअर 2 चैम्बर होते हैं वो मोर मस्कुलर होते हैं क्योंकि वो ब्लड को पंप करते हैं। जो लोअर चैम्बर होते हैं 2, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो मोर मस्कुलर होते हैं क्योंकि वो जो है ब्लड को पंप करते हैं हार्ट के बाहर, क्योंकि वो ब्लड को पंप करते हैं हार्ट से बाहर, इसीलिए वो मोर मस्कुलर होते हैं। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर 2 लोअर। 2 अपर वाले ब्लड को रिसीव करते हैं इनकमिंग ब्लड को, और 2 लोअर वाले जो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं वो ब्लड को पंप करते हैं हार्ट के बाहर। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है लेयर्स ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के टोटल कितने लेयर्स होते हैं। हार्ट बेसिकली 3 लेयर से सराउंडेड होता है। हार्ट बेसिकली 3 लेयर से सराउंडेड होता है। जो पहला लेयर होता है पेरिकार्डियम। हार्ट 1 लेयर से सराउंडेड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इसका जो फंक्शन होता है कार्डिक डिस्टेरिस्टिक्स, एक्सेसिव मूवमेंट्स और कार्डिक डिस्टेंशन सिमिलर है कि वो हार्ट को जो है प्रिवेंट करता है, कि वो ज़्यादा लिमिट में रखता है कि वो ज़्यादा जो है एक्सेसिव मूवमेंट ना कर पाए। पेरिकार्डियम का एक और फंक्शन है कि वो लुब्रिकेट जैसा काम करता है ताकि जो हार्ट का
फंक्शन है वो इजीली परफॉर्म कर पाए एंड स्मूथ परफॉर्म कर पाए, इसलिए वो एज अ लुब्रिकेट भी काम करता है। पेरिकार्डियम के बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है वो होता है मायोकार्डियम। ये बहुत ही मोटा लेयर होता है और मिडल मतलब बीच में ये लेयर होता है पेरिकार्डियम के बाद, और ये बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। इसके पास मसल फाइबर्स होते हैं जो कि पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मायोकार्डियम के पास मसल्स फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट के पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस लेयर अलाउ ब्लड टू बी पम्प्ड थ्रू द ब्लड वेसल्स। जब इस मायोकार्डियम लेयर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी जो है ब्लड वेसल्स में पंप हो जाएगा। जब भी मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में पंप हो पाएगा। देन मायोकार्डियम के बाद आता है इंडोकार्डियम। ये डीपेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, मतलब डीपेस्ट लेयर। सबसे पहले आया हमारा पेरिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, देन एंडोकार्डियम। इट लाइंस हार्ट चैम्बर्स एंड वॉल। हार्ट की जो चैम्बर्स होते हैं और हार्ट की जो वॉल्स होते हैं वो एंडोकार्डियम से ही बने होते हैं। हार्ट की जो चैम्बर्स होते हैं और हार्ट के वॉल्स होते हैं एंडोकार्डियम लेयर से ही बने होते हैं। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम लोकेटेड इन दिस लेयर है। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम यानी एसए नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर एंड बंडल ऑफ हिज जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि हार्ट को इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन। फॉर सिस्टोल एंड डिस्टोल ये लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजते रहते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है वॉल्स ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर कितनी वॉल्स होती है। सो हार्ट के अंदर दो वॉल्स होती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और सेमिन्यूलर वॉल। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और एवी वॉल्व के अंदर दो वॉल्व आती है, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल, दोनों एक ही है। बाइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व एक ही है। और सेमिलुनर वॉल्व के अंदर दो वॉल्व आती है जो कि है पल्मोनरी वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व मैंने भी बताया कि वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में ब्लड आया सो ये वॉल्व्स खुलेंगी और राइट वेंट्रिकल में जाएंगी। बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल कंट्रोल द ब्लड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी वॉल्व जैसे मैंने भी बताया, पल्मोनरी वॉल्व जो है वो सेमिलुनर वॉल की एक टाइप है। ये एक सेमिलुनर वॉल्व है जो कि ब्लड जब इट कंट्रोल्स ब्लड लीविंग द हार्ट। सेमिलुनर वॉल्व कंट्रोल्स ब्लड लीविंग द हार्ट एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल एंड इट्स आल्सो प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी वॉल्व के बाद आता है एरोटिक वॉल्व। It is also a semilunar valve that control blood flow between the left ventricle and aorta. Left ventricle and aorta. So ये जो हमारे चारों वॉल्व है ये मैं आगे फर्दर जब समझा रहा हूँ आपको ब्लड सर्कुलेशन, इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको ब्लड सर्कुलेशन, उसमें आपको ये सारे वॉल्व्स के बारे में समझ में आ जाएगा इजीली। ये हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है जिसमें सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का फंक्शन है कि वो हमारे सुपीरियर यानी अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी होंगे। जो हमारा ट्रंक हेड पार्ट है यानी एब्डोमेन के ऊपर का जितना भी ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। और जो इन्फीरियर वेना केवा है यानी वो एब्डोमेन के नीचे जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन है उससे ब्लड आता है राइट एट्रियम में, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। उसके बाद हमारा है ये पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में तो वो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? हमारे जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एंड लेफ्ट लंग्स में पहुंचाती है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो पाए। ये हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये पल्मोनरी वॉल्व, ये एरोटिक वॉल्व एंड दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व। सो मैं ब्लू कलर से इंडिकेट करूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और रेड कलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में कलेक्ट होंगे। जब ये राइट एट्रियम में कलेक्ट हो जाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी हमारा सिस्टोल होगा राइट एट्रियम का ब्लड से। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हमारी ये ट्राइकस्पिड वॉल है ये ओपन हो जाएंगे और सारा ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। सारा ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आ गया है सो दिस राइट वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। जब इस राइट वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा सो ये हमारी जो पल्मोनरी वॉल्स है ये ओपन होंगी और जो हमारा ब्लड है पल्मोनरी वॉल ओपन होंगी और जो हमारा ब्लड है वो
पल्मनरी आर्टरीज में चला जाएगा, पल्मनरी आर्टरी में चला जाएगा एंड फर्दर पल्मनरी आर्टरी से राइट एंड लेफ्ट लंग में चला जाएगा। राइट एंड लेफ्ट लंग में चले जाने के बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर वो राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। लेफ्ट एट्रियम में एंटर करने के बाद हमारा लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी सिस्टोल होगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हमारा ब्लड है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगे, बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल ओपन हो जाएंगे और हमारा सारा ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा सो ये हमारा एरोटिक वॉल्व जो है ओपन हो जाएगा और जब हमारा एरोटिक वॉल्व ओपन हो जाएगा तो सारा ब्लड जो है हमारा एरोटा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? हमारा सारा ब्लड जो है एरोटा में चला जाएगा और सारा ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एरोटा में जाके ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देख लिया कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया, हार्ट का लोकेशन देख लिया, हार्ट का साइज एंड शेप देख लिया, हार्ट के चैम्बर्स देख लिए जो कि 4 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के लेयर्स देख लिए, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। हार्ट के वॉल्स देख लिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व या पल्मनरी वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व। और हमने ब्लड का सर्कुलेशन देख लिया ओवरऑल हार्ट में।